ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस पादपों में पोषण। तो पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है यह हमने आपको बताया है कि एक विधि होती है स्वपोषण और दूसरी विधि होती है विषम पोषण। तो स्वपोषण विधि को स्वपोषी अपनाते हैं जिसमें अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषम पोषण में जब हम किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं तो यह पोषण की विधि विषम पोषण कहलाती है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोशिका क्या है। कोशिका, ये एक कोशिका है। कोशिका में एक होता है कोशिका झिल्ली जो कोशिका के चारों तरफ होती है, इसे हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका द्रव्य बीच में भरा होता है और इसके केंद्र में, कोशिका के केंद्र में एक केंद्रक होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बनता है। सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से मिलकर बनता है और उन सूक्ष्म इकाइयों को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। कोशिका को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। कुछ सूक्ष्म जीव मात्र एक कोशिका से बने होते हैं जिसे हम कहते हैं, जैसे उदाहरण स्वरूप अमीबा। अमीबा मात्र एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यह एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है और सभी सजीव कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं उसी तरह कार्य करती हैं जैसे एक घर के निर्माण में एक ईंट, फिर दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, इस तरह से एक कमरे का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से ये कोशिकाएं आपस में जुड़ती जाती हैं और शरीर के एक अंग का निर्माण करती है। कोशिका झिल्ली एक बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं और कोशिका झिल्ली के अंदर ये द्रव्य भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका के मध्य में एक केंद्र में एक केंद्रक पाया जाता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। कोशिका के केंद्र में एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर ये जेली जैसा एक पदार्थ भरा होता है जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कुछ एक कोशिकीय जीव होते हैं और कुछ बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत अमीबा आता है और बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत हम सभी मानव या अन्य भी जो जीव जंतु हैं ये सभी आते हैं। पौधों में पत्तियां होती हैं, हमने बनाने की विधि होती है, उसे हम प्रकाश संश्लेषण की विधि कहते हैं। और ये होता कहाँ है? पौधों की पत्तियों में होता है। तो उस पत्ती में कई सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। तो रंध्र और स्टोमेटा का हम आपको चित्र दिखाते हैं। ये एक पत्ती की काट का चित्र है। इसमें ये स्टोमेटा बने हुए हैं। ये केवल एक छिद्र का चित्र है। यहाँ तो कई सारे द्वार हैं पत्ती में, लेकिन यहाँ पे हमने आपको केवल एक छिद्र का चित्र यहाँ पे बताया। ये आपका रंध्री द्वार होता है कोशिका में और ये रंध्री कोशिकाएं होती हैं। तो ये इससे पत्तियां श्वसन कार्य करती हैं और इसी से ही पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। पादप स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पादपों में कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। तो उनके पोषण की क्या विधियां हैं इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो पादपों में पोषण की अन्य विधियां। ये पादप पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर रहते हैं, अर्थात ये विषम पोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं। पहली विषम पोषी प्रणाली जो है, जैसे परजीवी।
कुछ पौधे भोजन के लिए अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, पर आरोहित होते हैं, वह उसी से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पौधा परपोषी कहलाता है, और ये पौधे उनसे भोजन ग्रहण करते हैं, अर्थात ये परजीवी कहलाते हैं। जैसे अमरवेल का पेड़। अमरवेल एक पौधा है जो अन्य पौधों पे आरोहित होता है और उनके द्वारा बनाए गए सारे पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है, और धीरे धीरे जिस पे ये आरोहित होता है, यानी जो इसका परपोषी होता है, उसी को ही ये समाप्त कर देता है। पौधे होते हैं जो दलदली स्थानों पे पाए जाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो वो नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए कुछ कीटों का भक्षण करते हैं। तो ऐसे पौधे कीटभक्षी पौधे कहलाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे संड्यू, घटपर्णी, जो मृत या जैविक अपशिष्ट पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो मृतजीवी पोषण कहलाता है, और जो इस प्रकार की विधि का उपयोग करते हैं वो मृतजीवी कहलाते हैं। कवक और फंजाई विधि है सहजीवी। इसमें एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो ऐसी विधि सहजीवी विधि कहलाती है। जैसे लाइकेन और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। फल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है और वह भोजन बनाता है, और कवक भूमि से जल और खनिज लवण प्राप्त करता है और शैवाल को प्रदान करता है, अर्थात बना के कवक को देता है शैवाल, और कवक जल और खनिज लवण शैवाल को देता है, अर्थात दोनों एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए एक दूसरे के साथ जीवन निर्भर करते हैं। तो ये सहजीवी पोषण विधि कहलाती है। अर्थात लाइकेन में कवक और शैवाल दोनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। तो यह सहजीवी संबंध या सहजीवी पोषक प्रणाली कहलाती है। इस प्रकार से हमने जाना पादपों में पोषण के अन्य विधियां भी पादप उपयोग करते हैं। भूमि से ही पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। तो जब मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो इसकी पूर्ति किस प्रकार से होती है? पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए पादप खाद एवं उर्वरक का उपयोग करते हैं और मृदा में पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि पौधे स्वपोषी होते हैं और स्वपोषी के अलावा उनमें और भी विभिन्न प्रकार की पोषण की विधियां पाई जाती हैं, जिसमें सहजीवी, कीटभक्षी, परजीवी विधि, ये सारी विधियों का पौधे भोजन बनाने में उपयोग करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।